आधिकारिक रूप से 22 सितंबर से सरकारी मंडियों में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे फसल तैयार हो रही है, मंडियों में आवक बढ़ रही है, लेकिन उस गति से खरीदी नहीं हो रही, जिसके कारण मंडियों में धान का अंबार लगने लगा है। नजारा जगाधरी किसान मंडी का है, जो धान की फसल से भरा पड़ा नजर आ रहा है। मंडी आढ़ती संगठन के जिला प्रधान मनीष कंबोज का कहना है कि मंडी में लगभग 1.5 लाख क्विंटल धान आ चुका है, जबकि अभी तक मात्र 18,000 क्विंटल की खरीद ही हुई है। किसान परेशान हैं, ना तो उनकी पटवारी सुन रहा है, ना तहसीलदार और ना ही उनके पोर्टल में फसल को वेरीफाई किया जा रहा है, जिसके चलते मंडियों में धान के ढेर लगने शुरू हो चुके हैं। मैं मनीष कंबोज, प्रधान जगाधरी अनाज मंडी। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी मंडियों में खरीद शुरू हो चुकी है। सरकार ने 22 तारीख को घोषणा की थी खरीद शुरू होने की, और उसके बाद अगर आप देखोगे कि जो अराइवल है वो तो बढ़ती जा रही है। मंडियों में इस टाइम जाम की स्थिति बन चुकी है। हर मंडी में अराइवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हमारी, मैं बात करूँ अगर जगाधरी मंडी की, तो जगाधरी मंडी में तो आप देखोगे कि जगह जगह चट्टे लग चुके हैं और सारी जीरी जो है मंडी में फैली पड़ी है। और बाई चांस कभी ऐसा ना हो जाए कि मौसम ख़राब हो जाए और बरसात हो जाए तो इतनी जीरी पड़ी है कि किसान का जो सोना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़ी समस्या आ रही है उठान होने की वजह से। और उठान भी कैसे होगा, क्योंकि हमारी मंडी में, अगर मैं अपनी मंडी की देखता हूँ कि अराइवल आ चुकी है 1 लाख प्लस कट्टा। मेरी मंडी में 1.5 लाख के करीब कट्टा आ गया होगा। और गेट पास अभी बहुत कम कटे हैं, क्योंकि अभी तक जो पोर्टल है वो वेरीफाई नहीं हुआ। किसानों ने अपना पोर्टल करा रखा है, वो आज तक वेरीफाई नहीं हुआ। मतलब मुश्किल से 5-7%, 10% जोर लगा के कह सकते हो आप पोर्टल वेरीफाई हुआ। तो अब जो किसान ट्रैली लेके मंडी में आ रहा है वो सिर्फ अपनी एक मतलब कि आड़ती के ऊपर लेके आ रहा है कि वो उसका कोई गेट पास नहीं कट रहा। वो ट्रैली लेके यहाँ पर आता है और हम उसकी जीरी को सुखाकर भरकर अपने पास चट्टे लगा रहे हैं। और उसका जो सिर्फ एंट्री की कर रखी है मार्केट कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी एंट्री करते हैं कर्मचारी। उसके बाद वो बाद में इसका गेट पास काटेंगे। फिलहाल तक 10% गेट पास कटे हैं। ये मानो कि आप अगर ये गेट पास की समस्या ऐसी रही, अगर पोर्टल वेरीफाई नहीं हुआ तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि किसान भी अब तक नहीं समझ पा रहे कि हम इससे कैसे निकलेंगे। वो कहते हैं कि हम पटवारी में जाते हैं, पटवारी कहते हैं तहसीलदार के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाते हैं तो वहाँ पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो कहीं भी कोई भी सुनने वाला नहीं है किसान की। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने डीसी साहब को और एसडीएम साहब को, मार्केट कमेटी जो सेक्रेटरी है उनको, तहसीलदार साहब को, कि किसानों का जो पोर्टल है उसको जल्दी से जल्दी वेरीफाई किया जाए ताकि उसका जे फार्म बने और मंडी में जो उठान है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि अब तक आप देखोगे अभी तक मिलर भी नहीं आए हैं, क्योंकि मिलरों की भी डिमांड है। यमुनानगर में अगर हम बात करते हैं, हमारी कल भी मिलरों से बात हुई तो हम सभी आड़ती भाई और मिलर भाई इकट्ठे बैठ के हमने बातचीत करी अपनी जगाधरी मंडी में। तो वो कहते हैं कि हम उठान कर लेते हैं, पर अभी तक उठान का जो कार्य है वो भी उनका पूरा नहीं है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो हमने पूछा क्यों नहीं कराया, तो वो कहते हैं कि अभी तक जो सरकार की तरफ से हमारी मांगें हैं, जो सबसे बड़ी मांग है यमुनानगर में स्पेस की। यमुनानगर में आज एक गाड़ी का भी स्पेस की जगह नहीं है एक गाड़ी लगाने की भी। अगर मिलर गाड़ी उठा लेता है, जीरी उठाता है, तो उसके बाद उसने चावल देना है, तो चावल लगाने के लिए एक गाड़ी की भी जगह हमारे यमुनानगर में नहीं है। और 15,000 गाड़ियाँ लगनी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 15,000 गाड़ी कैसे लगेगी? तो ये बहुत बड़ी समस्या मिलरों ने हमें बताई। और हम ज़्यादा बात करते हैं अपने किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों को तो अगर मैं देखूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ये पोर्टल वेरीफाई नहीं हुए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे नहीं पता कि सरकार कहाँ सो रही है, क्यों ये ऐसा कांड बन रहा है, क्यों अब तक जो पोर्टल है वेरीफाई नहीं हुए। मतलब 22 तारीख से खरीद चल रही है, आज 5-6 दिन हो गए हैं और पोर्टल आज तक वेरीफाई नहीं हुआ। जो मेरे पास हमारी मंडी में जो किसान ट्रैली लेके 22 तारीख को आया था, आज तक उसकी वो डेरी ऐसे की ऐसी पड़ी है, उसका पोर्टल वेरीफाई नहीं हो पाया। अब वो क्या करेगा, कहाँ उसको लेके जाएगा? तो ये हमारी समझ से बाहर जा रही है। तो मैं तो बार बार आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले इनका पोर्टल वेरीफाई हो और जल्दी से जल्दी यहाँ से उठान हो। वहीं मंडी सचिव विशाल गर्ग का कहना है कि अभी तक 18,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। उन्होंने माना कि अभी उठान शुरू नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। गर्ग ने पोर्टल को लेकर भी दावा किया कि वो ठीक ठाक काम कर रहा है। 18,000 क्विंटल के लगभग खरीद हो चुकी है। और जो है मास्टर कितना लिया जा रहा है? वो 17 जो सरकारी नाम उसके ऊपर है, उसी पे लिया जा रहा है।
तो वो जो पोर्टल ठीक चल रहा है? पोर्टल बिल्कुल ठीक चल रहा है, खरीद ठीक चल रही है, सब मंडी में सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, सब ठीक चल रहा है। तो उठान होना शुरू हो चुका है? नहीं, उठान होना स्टार्ट नहीं हुआ, तो कब तक उम्मीद है? 1-2 दिन के अंदर उम्मीद है ये उठान होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी व्यवस्था की बात की जाए तो सब बाकी सारी ठीक है, बिजली पानी लाइट सब ठीक है, अटल कैंटीन है हमारे पास, वो भी बिल्कुल ठीक चल रही है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ये मंडी के अंदर। पहले स्टार्टिंग में धान थोड़ा सा गीला आता लेकिन अब ठीक है, धूप लग गई है। किसान भाइयों को क्या कहना चाहते हैं आप? किसान भाइयों से यही अपील है कि अपनी धान को सुखा कर लेकर आएँ ताकि मंडी में किसी प्रकार का डिफेक्ट ना मिले। बहरहाल सरकार भले दावे कर रही है कि 1 सप्ताह पहले मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है, जबकि हकीकत आपके सामने है। उम्मीद है कि मंडियों में फैली अव्यवस्था को जल्द दूर किया जाएगा। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।